एक कहानी है एक ऐसे गांव की जहां लोग सीधे साधे थे, जहां सुबह सूरज के साथ उम्मीद जागती थी और शाम ढलते ही घरों में कहानियां शुरू हो जाती थी। इसी गांव में रहते थे दो भाई। एक था शांत, सच्चा और मेहनती राहुल। दूसरा था तेज दिमाग लेकिन लालच से भरा अमन। दोनों एक ही माँ की संतान थे, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। उस सुबह दादी आंगन में बैठी धूप सेक रही थी। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, लेकिन आंखों में अनुभव की चमक। राहुल बेटा, याद रखना, ईमानदारी वो आईना है जिसमें भगवान भी खुद को देखता है। दादी, जब तक सांस है मैं गलत रास्ते पर कदम नहीं रखूंगा। दूसरी तरफ अमन सब सुन रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। दादी, आजकल ईमानदारी से सिर्फ कहानियां बनती हैं, जिंदगी नहीं। अमन, जिस दिन जिंदगी तुम्हें सबक सिखाएगी उस दिन मेरी बातें याद आएंगी। दोपहर होते होते पूरे गांव में एक ही चर्चा थी। जंगल के पास किसी जमाने का छुपा हुआ खजाना। अमन की आंखों में चमक आ गई। ये चमक उम्मीद की नहीं, लालच की थी। राहुल, अब देर नहीं करनी चाहिए। हर जल्दी फैसला सही नहीं होता। अमन, जंगल का रास्ता शांत था, लेकिन उस शांति में भी डर छुपा था। पेड़, हवा, पत्तों की आवाज, सब कुछ जैसे परीक्षा ले रहा था। अगर खजाना मिला तो मैं कभी किसी के नीचे नहीं रहूंगा। ऊंचाई इंसान को नहीं, उसके काम को मिलती है। राहुल की बातें सीधी थी, लेकिन अमन का मन सुनने को तैयार नहीं था। अचानक रास्ते में एक कराह सुनाई दी। जमीन पर एक बूढ़ा आदमी पड़ा था। बेटा, थोड़ा पानी। यहीं से कहानी की असली परीक्षा शुरू होती है। इसे छोड़ो, हम किसी झमेले में नहीं पड़ेंगे। अगर आज हम इसे छोड़ देंगे तो कल इंसान कहलाने का हक खो देंगे। पानी पीते ही बूढ़ा आदमी सीधा खड़ा हो गया। अब उसकी आवाज में कमजोरी नहीं थी। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, खजाना नहीं। पहले इंसान परखा जाता है। अमन का चेहरा उतर गया। आज पहली बार उसे डर लगा। खजाना सामने था, लेकिन असली खजाना अभी बाकी था। बस एक बार हाथ लग जाए। लालच इंसान को सबसे पहले अपने ही अपनों से दूर करता है।